मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं अपने विचार मानव सभ्यता के विकास में इतिहास का क्या योगदान है, इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। एक्चुअली इतिहास एक कंपास की तरह काम करता है, एक दिशा सूचक यंत्र है जिसके माध्यम से, जिसको आधार बना करके हम नित्य निरंतर प्रगति करते चले जाते हैं। और किसी भी सभ्यता का विकास एक दिन में नहीं हुआ है, इसका क्रमबद्ध एक चरण है, एक स्टेजेस हैं। इसलिए आज के परिवेश में जो हम एक पहिए के आविष्कार से लेकर के आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग तक के क्षेत्र में हम आगे आ चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने जो हमारे सामाजिक नैतिक जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को कायम रखते हुए उनकी जानकारी हमें वस्तुतः कहाँ से होगी? अपने इतिहास से ही तो होगी कि हमारे पूर्वजों ने इस स्टेज को पाने में कितनी भयंकर तपस्या, त्याग और मेहनत किया है। इसलिए हमें इस आधुनिकता के दौर में कभी भी हमारे जो सामाजिक मूल्य थे, जो हमारे नैतिक मूल्य थे, उनको और उत्कृष्ट करते हुए, उन्हें और अधिक ऊंचाई देते हुए हमें अपने मानव जाति के विकास में या तकनीकी विकास को हमें आगे बढ़ते जाना है। वस्तुतः मानव जीवन, हमें जो इस धरती पर जीवन मिला है, यह दूसरों की सेवा करने के लिए ही मिला है। इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो सजीव प्राणी हों या जड़ प्राणी हों, जड़ प्राणी के रूप में हम जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सभी का प्रॉपर संरक्षण और उनकी प्रॉपर सेवा करते हुए हमें सिर्फ जितना हमें ज़रूरी है, सिर्फ उतना ही हमको उनकी उपयोगिता को लेना है। अनावश्यक पेड़ों की कटाई नहीं करनी है। जितनी साफ़ सफाई हो सकती है, हम जो भी हम बेटरमेंट अपने लाइफ में कर सकते हैं, समाज के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके लिए हमें बढ़ चढ़ के जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए यदि हमें विश्व गुरु का सपना पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमें अपने कार्य को काफ़ी गति देनी होगी और इसमें नित्य निरंतर रूप से इन्हें रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा कि हम कहीं